हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के जो दो टॉपिक्स हैं, न्यूरॉन रिफ्लेक्स एक्शन, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस या एनिमल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि कैसे कोऑर्डिनेशन होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स के अंदर जैसा एनिमल्स के अंदर एक इलेबोरेटेड मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, इस तरह का कोई सिस्टम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर भी प्लांट्स के अंदर कब किस तरह की मूवमेंट होनी है, कब कौन सा फंक्शन होना है, ये सारा क्या होता है, कंट्रोल। तो क्या ऐसा चीज रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन हो रहा है? तो टॉपिक हम शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं आपको दो एग्जाम्पल सोचने को कहती हूँ। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि अगर हमने कोई सीडलिंग जो है, अगर हमने किसी सीड को अगर हमने मिट्टी में दबाया और उसको प्रॉपर पानी और सनलाइट दी, तो हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम इसमें से रूट्स ग्रो हो जाएंगी और उसमें से स्टेम भी जो है वो ग्रो हो जाएगा। वन काइंड ऑफ मूवमेंट, द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है। अनदर मूवमेंट हम देख सकते हैं कि जब हम टच मी नॉट प्लांट्स को, इसकी ये लीफलेट है बेटा, जब हम इसको टच करेंगे तो लीफलेट क्या हो जाएंगी, क्लोज, फोल्ड हो जाएंगी। ठीक है। पहले ये हॉरिजॉन्टल थी और जैसे ही टच स्टिमुलस मिलेगा दे विल गेट फोल्ड। अब अगर दोनों मूवमेंट्स को हम ध्यान से देखें, दो तरह की मूवमेंट है। एक मूवमेंट में बेटा ग्रोथ हो रही है। ठीक है। अगर आप भी ध्यान से इसको देखोगे तो यू कैन सी द डिफरेंस कि फर्स्ट वाली जो मूवमेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है, रूट और स्टेम ग्रो कर रहे हैं। बट सेकंड केस में ग्रोथ का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जैसे ही स्टिमुलस मिला तो हमारी लीफलेट सिंपली क्लोज हो गई, मूवमेंट हो गई। तो वन इज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और अदर वन इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट एंड नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इनके लिए स्पेशल नाम है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरी है बेटा नास्टिक मूवमेंट। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज नास्टिक। तो इस जो वीडियो है इसमें हम इन मूवमेंट्स की बात करेंगे और इनके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है प्लांट के अंदर, ग्रोथ भी हो रही है, दूसरे तरह की मूवमेंट भी हो रही है किसी स्टिमुलस की वजह से। तो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है कि प्लांट इस तरह की मूवमेंट कर रहा है इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे? तो स्टार्ट करते हैं हम नास्टिक मूवमेंट से। नास्टिक मूवमेंट जो है बेटा, दे आर नॉट एनी काइंड ऑफ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ठीक है। ग्रोथ से कोई इनका मतलब नहीं है, स्टिमुलस से भी कोई मतलब नहीं है, ग्रोथ से भी मतलब नहीं है। सिंपली जैसे ही स्टिमुलस मिली दे विल शो मूवमेंट। एग्जांपल इज टच मी नॉट प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा प्यूडिका। टच मी नॉट प्लांट का छुई मुई का पौधा इसको बोलते हैं। और जैसे ही हम इसको टच करेंगे, स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, तो लीफलेट जो है वो फोल्ड हो जाएगी। अब इस तरह की मूवमेंट, जैसे इसमें स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ इसमें टच, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग नेस्टिंग मूवमेंट को क्लासिफाई करते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट और थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। बोथ आर सेम। यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो है किसी टाइप का कॉन्टेक्ट, किसी टाइप का टच, वाइब्रेशन, शॉक, एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलस। ठीक है। कोई हवा से हो सकता है, पानी की बूंद से हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है। ठीक है। मूवमेंट होगी यहाँ पर, बट वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होगी एज वी आर स्टडिंग नास्टिक मूवमेंट। अब कारण क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि मूवमेंट क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पर टच कर रहे हैं बेटा, इस डायग्राम में टच करते ही ये है पॉइंट ऑफ स्टिमुलस जो कि रिसीव हो रहा है। तो जैसे ही टच होगा उसकी वजह से स्टिमुलस रिसीव होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इंड्यूस हो जाती है। वो क्या करेगी, इस सेल्स, इन लीफलेट्स के अंदर कुछ चेंजेस करेगी। ठीक है। चेंजेस करेगी तो हम एक बार इसके लीफलेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका जो बेस पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वॉलन होता है। इस बेस पोर्शन को हम कह देते हैं पल्वाइनस। राइट, पल्वाइनस। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है। यहाँ पर सेल्स होती हैं। ये सेल्स के पास कैपेसिटी होती है, दे कैन लूज वाटर और दे कैन गेन वाटर। इनका एक टर्गर प्रेशर होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इनिशिएट होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर। और पानी लूज करते ही, ठीक है, पानी लूज करते ही क्या होगा, टर्गर प्रेशर इसका कम हो जाएगा और लीफलेट हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है।
और ये जो चीज है स्टिमुलस इंड्यूस्ड जो हमने रिस्पॉन्स देखा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, हो सकता है कुछ मिनट, हो सकता है घंटे भी लग जाएं, डिपेंड कि हमने स्टिमुलस कितना स्ट्रांग दिया है, उसकी कैसी उसकी सिवियरिटी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा टच किया है तो थोड़ी जल्दी ओपन हो जाएगा, अगर हमने ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा इंटेंस अगर स्टिमुलस दी है तो जो उसका रिटर्निंग टाइम है, रिवर्सल जो टाइम हो जाएगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो कैन अफेक्ट दिस रिवर्सल ऑफ द मूवमेंट। तो ये होता है बेटा सिस्मोनास्टी और थिग्मोनास्टी विच इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो क्या है बेटा, स्टिमुलस इज लाइट। लाइट को मतलब लाइट की आने की वजह से हम प्लांट के अंदर किसी टाइप का मूवमेंट देखेंगे। अब ऐसा मूवमेंट ऐसा हो सकता है जैसे हमने देखा हुआ है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे लाइट पड़ेगी ना तो दे विल ओपन, और जैसे ही शाम हो जाएगी तो दे विल क्लोज, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल डिसाइड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स, ठीक है। पेटल्स और सेपल्स यानी हमारे फूल खिल जाएंगे या फूल जो है वो मुरझा जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वो दैट इज लाइट डिपेंडेंट मूवमेंट। यहाँ पर भी ग्रोथ का कोई रोल नहीं है और इसको हम कह देते हैं बेटा फोटोनेस्टिक मूवमेंट। डैंडेलियन फ्लावर में होता है ये केस, ठीक है। मून फ्लावर में उल्टा हो जाता है, मून फ्लावर में रात को खुलते हैं, जो खुल जाती हैं पेटल्स, और दिन के टाइम पर यानी जहां पर जब डे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो जो पेटल्स हैं वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यानी वहां पर लाइट की इंटेंसिटी डिसाइड कर रही थी मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निक्टिनेस्टी। ये स्लीपिंग मूवमेंट है, या ज्यादातर रात वाली होती है, यानी जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी जो भी लीफलेट होगी, कोई पेटल्स होंगी या सेपल्स होंगी, जो भी मतलब प्लांट का ऑर्गन होगा उसकी मूवमेंट हमें दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ निक्टिनेस्टी जो है मूवमेंट एट द नाइट, यानी ये क्लोज हो रही है इन द इवनिंग एंड दे ओपन अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। थर्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो टेम्परेचर की वजह से है। तो हो सकता है कि वो लाइट और टेम्परेचर सेम हो सकता है बेटा, लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो यानी लाइट और टेम्परेचर वाला चीज वो सेम हो जाती है। तो थर्मोनेस्टी जो है यहाँ पर वो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से जब हम मूवमेंट देखते हैं तो वो हमारी हो जाती है थर्मोनेस्टी। ये सब नेस्टिक मूवमेंट है और इनके लिए इनके पीछे के जो मैकेनिज्म है वो यही है कि ये सारी जो पेटल्स हैं या लीफ हैं दे विल लूज टर्गर प्रेशर, यानी पानी लूज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर जो है उनका कम हो जाएगा तो दे विल क्लोज, और अगेन व्हेन दे रीगेन वाटर तो जो टर्गर प्रेशर होता है वो फिर से अचीव हो जाएगा एंड दे विल ओपन अप, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी नेस्टिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट की, जो कि है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे मूवमेंट वो किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से है, बट द डिफरेंस इज ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ की वजह से हो रही है, वहां पर वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट थी, ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। हाँ, स्टिमुलस यहाँ पर भी होगा। पहला बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म एज द नेम सजेस्ट द स्टिमुलस इज लाइट, ठीक है। जब भी कोई प्लांट कोई पौधा हमारा ग्रोथ देख रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है लाइट की वजह से, अब इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस की तरफ भी मूवमेंट हो सकती है और स्टिमुलस से दूसरी साइड भी हो सकती है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो इसके लिए हम मूवमेंट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं। यानी फोटोट्रॉपिज्म, अगर हमारा पौधा जो है वो लाइट के सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ बेंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो पॉजिटिव हो गया, और अगर अवे कर रहा है तो दैट विल बी नेगेटिव। फोटोट्रॉपिज्म के केस में भी वही होता है। यहाँ पर जो फोटोग्राफ दिया हुआ है आपका फोटोट्रॉपिज्म, इसमें द बेंडिंग ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स द लाइट। तो यहाँ पर कौन बेंड कर रहा है, हमारा शूट पोर्शन, द पोर्शन विच इज अबव द ग्राउंड, ये लाइट की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर भी हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि क्यों, कारण जानना जरूरी है ना कि क्यों हम ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं। जब हम बात करते हैं अपने शूट की स्टेम की टिप की बात करते हैं, ये हमारी स्टेम की टिप है मान लो, ठीक है, जो कि मूवमेंट शो कर रही है। अब क्या होगा, जैसे ही बेटा यहाँ पर लाइट पड़ेगी, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर एक साइड पर ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पर लाइट ज्यादा है और इस वाले एरिया पर लाइट जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो सेल्स होती है बेटा, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को क्या कर रहे हैं, रिसीव, सेल्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट विच आर रिसीविंग लाइट, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो बेसिकली करेंगी क्या,
वो एक हार्मोन के अंदर चेंजेस करती हैं, हार्मोन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। और हार्मोन जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको हम पढ़ेंगे जब हम फाइटो हार्मोन्स पढ़ेंगे तब भी, ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, किसी ट्रॉपिज्म की बात की जाए ना, जो हार्मोन आ रहा है वो कौन सा है, ऑक्सिन। तो ये फोटोरिसेप्टर सेल्स जो हैं ये क्या करेंगी, दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट दी ऑक्सिन। कैसा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जिस साइड पर लाइट पड़ रही है उस साइड पर तो ऑक्सिजन जो वहां से ना वो मूव हो जाएगा टू द शेडेड पोर्शन। अब जिस साइड ये ऑक्सिजन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो बेटा ऑक्सिजन का एक फंक्शन होता है, ये सेल को इलोंगेट करता है, सेल को इलोंगेट करता है, लंबा बनाता है। अब अगर इस साइड सेल तुम्हारी ज्यादा इलोंगेट होगी और इस साइड कम इलोंगेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्लांट जो है एक साइड ज्यादा ग्रो करेगा, एक साइड कम ग्रो करेगा, तो इट विल शो बेंडिंग। इंपॉर्टेंट फिनोमिना पूछा जा सकता है, फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है, उसके पीछे का क्या फिजियोलॉजी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, अवे फ्रॉम दी लाइट। अब बात करते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म की। ग्रेविट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म कह सकते हैं इसको। यहाँ पर द स्टिमुलस इज ग्रेविटी, इफ द ऑर्गन इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी देन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एंड इफ इट इज अगेंस्ट द अवे फ्रॉम द ग्रेविटी देन इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारी रूट्स होती हैं वो ही ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। अब रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, तो कारण भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम ये रूट टिप की बात करें बेटा, तो रूट टिप के आगे क्या होती हैं, ये सेल्स होती हैं कुछ, जिसको हम कह देते हैं रूट कैप, रूट कैप। अब ये रूट कैप के यहाँ पर भी तुम्हारी कुछ सेल्स होती हैं जो कि किसको सेंस करती है, ग्रेविटी को सेंस करती है। उन सेल्स को हम कहते हैं स्टैटोसाइट, स्टैटोसाइट। ये स्टैटोसाइट जैसे ग्रेविटी को रिसीव करेंगी, सेंस करेंगी, तो अगेन दे विल क्या करेंगी, अगेन दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट ऑक्सिजन। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सिजन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या करेंगी, ऑक्सिजन को नीचे की साइड जो है, यानी जो भी ऊपर तक भी जो ऑक्सिजन होगा वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, और जैसे ही नीचे आएगा तो ये यहाँ से बेंडिंग, सॉरी यहाँ से इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इलोंगेशन स्टार्ट होगी तो तुम्हारा जो रूट है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करना शुरू कर देगा, जबकि स्टेम के केस में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जो है वो टच स्टिमुलस की वजह से है। एग्जाम्पल क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं बहुत सारी क्लाइंबर्स ऐसी होती है जिनको जैसे ही कोई टच करने के लिए कोई भी सरफेस मिल जाता है, या कोई दूसरा प्लांट भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम उसको दे देते हैं सहारा, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, कॉइल करना स्टार्ट कर, उनके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो कॉइल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या जो तुम्हारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जैसे ही उनके ऊपर कोई भी प्रे आकर टच होता है तो इनके अंदर भी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम केस है बेटा, यहाँ पर भी एक साइड मूव, जैसे ही वो टच होगा ना, अगर हम इसकी टेंड्रिल्स की बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर भी टच की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, एक साइड पर उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और दूसरी साइड पर ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो थिग्मोट्रॉपिज्म ये हो गया। हाइड्रोट्रॉपिज्म बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर पानी की तरफ और पानी से दूर, तो यहाँ पर रूट्स ही होती है जो कि पानी की तरफ मूव करती हैं, और ये जो डायग्राम है इसमें यही दिखा रखा है कि जो तुम्हारी जो स्टेम है ये पानी से दूर है और ये जो रूट है ये हमारी पानी की तरफ मूव कर रही है। अब इसको ना इन्होंने यहाँ पर एक फोटोग्राफ से दिखाया हुआ है। ये फोटोग्राफ में क्या दिया हुआ है कि ये जो एक पोरस क्ले पॉट लगा दिया है यहाँ पर, उसके अंदर पानी भर के दबा दिया है और तुमने देखा कि ये रूट्स जो है वो उसी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म यानी किसी न किसी केमिकल की तरफ मूव करना। केमिकल कुछ भी हो सकता है बेटा, और कीमोट्रॉपिज्म में बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम पॉलन ग्रेन को देखते हैं, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, जैसे इसको सब लगता है कि प्रॉपर सारा न्यूट्रिएंट्स है, तो ये क्या करना शुरू कर देता है, पॉलन ट्यूब को ग्रो करना शुरू कर देता है। कीमोट्रॉपिज्म की वजह से जो रूट्स होती हैं वो भी सॉइल के अंदर उस जगह पर ज्यादा जाएंगी जहां पर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जहां ज्यादा होंगे तो रूट्स भी उसी साइड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, और इसी की वजह से रूट्स जो होती हैं वो उस एरिया को अवॉइड करती है जहां पर जो है टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये हार्मोन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हमें दिखेंगी। जहां पर भी बेटा मूवमेंट ज्यादा हो रही होगी उस एरिया में ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि इट विल कॉज सेल इलोंगेशन। तो इसमें हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यही जो हार्मोन है ये इलोंगेशन और ग्रोथ करता है, जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बेंड करने में या ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है
हमने पढ़ ली है। नेस्टिक मूवमेंट में हमने टच मी नॉट प्लांट का सारा पढ़ लिया है कि क्या चीज है। अच्छा, ये टच मी नॉट प्लांट ऐसे जो फोल्ड करता है टच होने के बाद, तो इसका क्या लॉजिक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं। मोस्टली ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना ज्यादा डिटेल में हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट अगर ये वीडियो रेफर कर लोगे तो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा बहुत चीजें हैं इसमें। एनसीईआरटी तो है ही, और मतलब इससे बाहर से अपना कुछ आएगा नहीं। तो क्या है कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट को टच करने से ये फोल्ड हो गया, इससे प्लांट का क्या फायदा हुआ, क्यों ऐसा करता है मतलब। तो बेटा अगर हम सोचें तो कोई ना कोई फायदा तो होगा प्लांट का, तभी करता है। तो फायदा ये है कि जब ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, दो कारण हो सकते हैं। हमने देखा है सरफेस एरिया कम होते ही क्या होता है, ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पानी इसको बचाना है तो इट इज ऑल्सो अ मेथड टू कंजर्व वाटर फर्स्ट। दूसरा, जब ये इस तरीके से हो जाएंगे फोल्ड तो ये अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे टू हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर्स से अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी हम कर सकते हैं कि ये प्लांट ने एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अपने लिए यूज किया है। तो ये हम समझ रहे हैं कि जितनी मूवमेंट है ना बेटा, ऐसे ही नहीं है कि कोई भी कुछ भी चीज मूव कर रही है, उसमें हार्मोन्स का रोल है, सेल्स का रोल है, ठीक है। तब स्टिमुलस की वजह से हमारे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट हो रही है। प्लांट्स के अंदर भी हर चीज जो है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में, जिसमें हमने ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स को पढ़ा है। और ये जो सब मूवमेंट्स होती हैं या और भी जितनी तरह की प्लांट्स के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, उनके पीछे सिग्नलिंग के साथ साथ केमिकल्स का रोल होता है, जिनको हम कहते हैं हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स और कैसे क्या काम करते हैं, वो कहाँ काम आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और आगे आगे ऐसी ऐसी वीडियो का फायदा उठाते रहिए। थैंक यू सो मच।